जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे पर। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम नदियां पढ़ रहे थे, ठीक है। नदी तंत्र, भारत की जो नदी प्रणाली है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। रिविजन करते हैं उसका 2 मिनट। तब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझेंगे, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, और कहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र आती है, किन किन देशों में बहती है, उसके बारे में सभी कुछ पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि भारत का जो नदी तंत्र है या भारत की नदी प्रणाली, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, एक प्रकार है उसका, देखिए 3 प्रकार से उसको विभाजित किया गया है। एक है हिमालयी नदी तंत्र, और दूसरा था आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और थर्ड पर था आपका अंतः नदी तंत्र, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में मैंने बताया था कि इसको 3 प्रकार से 3 चीजें पढ़नी है इसमें। सबसे पहले पढ़ा इसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बाद इसमें हमने पढ़ा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और आज हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मैं उसी के लिए आपको जो विशेषकर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट में, तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आपके लिए उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा, मैप से भी। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके, वो आपको नोट करने हैं मेरे साथ साथ। तो आपको ध्यान देना है और क्लास के अंत तक बने रहना है, ठीक है। देखिए प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है उसमें मैंने बताया था इसको भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। वो है जो एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरा था आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको भी, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको भी बता देता हूं मैं कि अंतः नदी तंत्र को भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है कि झीलों में गिरने वाली नदियां, झीलों में गिरने वाली नदियां, और दूसरा था आपका कौन सा, मरुस्थल में, ठीक है, मरुस्थल में गिरने वाली नदियां। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो नदी तंत्र है उसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, 3 प्रकार से। पहला हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और तीसरा है अंतः नदी तंत्र, ठीक है। हिमालयी नदी तंत्र के भी 3 भाग हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और थर्ड पर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत को भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं, ठीक है, और दूसरा प्रकार है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। और जो थर्ड है आपका अंतः नदी तंत्र। तो अंतः नदी तंत्र को भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, एक है झीलों में गिरने वाली नदियां,
जो नदियां अपना जल झीलों में गिराती हैं, और दूसरा है मरुस्थल में गिरने वाली नदियां। सभी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा उसको पढ़ते हैं आज हम, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकलती है, ठीक है, और किस ओर बहती है और कितने देशों से बहती है। तो यदि आपको उसके बेसिक के बारे में क्लियर होगा और मैप में आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, तो ये है हमारा भारत। भारत में आपको ध्यान रखना है, देखिए भाई मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या है आपका, तो यहां पर है आपकी 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, तो ये है आपकी काराकोरम, यह है लद्दाख और ये है जास्कर, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो पहली श्रेणी है काराकोरम है, हिमालय का पार्ट है ये, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां हिमालय में पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है, तिब्बत वाला क्षेत्र, ये क्या है, तिब्बत। तो ब्रह्मपुत्र नदी में कहां से निकलती है, तो तिब्बत में एक स्थान पड़ता है चेमायुंगडुंग, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है आपको, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, एक ग्लेशियर पड़ता है तिब्बत में, वहीं से आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम होता है, ठीक है। जब मैंने इंडस रिवर पढ़ाई थी आपको सिंधु नदी तंत्र, उसमें भी बताया था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और किस ओर, तो लद्दाख श्रेणी को काट कर बहते हुए किस ओर जाती है, वो पाकिस्तान की ओर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकलती है, यहीं से निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और तिब्बत वाले पार्ट को पार करते हुए कहां पर, देखिए रेड से बनाएंगे इसको जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और तिब्बत वाले पार्ट को पार करते हुए यहां पर अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, और यहां पर एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है, कौन सा दर्रा है, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी हिमाचल प्रदेश या वो सॉरी अरुणाचल प्रदेश या भारत की सीमा में प्रवेश करती है, तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद ये इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए किसमें एंट्री करती है, असम में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि यहां पर एक ग्लेशियर और पड़ता है, कौन सा, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, यहीं से वैसे इसका उद्गम माना जाता है, आंगसी ग्लेशियर, इसी का पार्ट है ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो सिंधु नदी है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के साथ साथ बहती है, ठीक है। कुछ क्षेत्र जो है इसका या इसका अपवाह है वो हिमालय के साथ साथ बहती है। जिस प्रकार से आपका हिमालय अरुणाचल प्रदेश से असम की ओर हिमालय क्या होता है, एक मोड़दार श्रृंखला है, ठीक है, शंक्वाकार है, मोड़दार श्रृंखला का रूप लेता है हिमालय, उसी प्रकार से ये क्या करती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी किस ओर, यहाँ इस प्रकार से आकर किस में मिल जाती है, यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये किस में जाती है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैप के द्वारा हम समझेंगे अभी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां कहां पर जाती है, तो ये तिब्बत से निकली, तिब्बत का वो क्षेत्र जो चाइना में पड़ता है, तो ठीक है, ये कितने देशों में इसका क्या है, प्रवाह है, प्रवाह। तो ब्रह्मपुत्र नदी का
प्रवाह किन किन देशों में है ब्रह्मपुत्र का प्रवाह, तो आपको बताना है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर चाइना पड़ता है, ठीक है, चीन के बाद कहां पर आई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर किया इसने, और ये कौन सा देश है, भारत। ठीक है, और भारत के बाद कहां पर आती है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसका जो प्रवाह है वो किस किस देशों में है, तो चीन में है, भारत में है, और किस देश में है, तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से निकलने के बाद ये नदी अपना जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, और इसी पर जो सुंदरवन डेल्टा है आपका, उसका निर्माण होता है। कहां पर होता है और किस प्रकार से होता है मैं बताऊंगा आपको, कौन कौन सी नदियों के मिलने से होता है। ठीक है, तो आपको बने रहना है। देखिए भाई, तो ये किस में आ गई, बांग्लादेश में। तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश ये तीन देश हैं जिनमें इनका क्या है, प्रवाह। ठीक है, क्या है इनका प्रवाह, यानी कि किस देशों से होकर ये नदी बहती है। तो कितने देश हैं, तीन, एक चाइना है, भारत है और बांग्लादेश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि अब एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है भूटान। ठीक है, भूटान से एक नदी निकलती है और किसमें आकर मिल जाती है, वो मिलती है किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में भूटान से एक नदी निकलती है और वो उसमें किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो प्रवाह है, ये मैंने बताया कि प्रवाह में कितने देश हैं, तीन देश, चीन है, भारत है और बांग्लादेश। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह क्षेत्र, ठीक है, अपवाह क्षेत्र। प्रवाह में क्या पूछता है कि प्रवाह में वो देश आते हैं जिनसे वो नदी होकर बहती है। ठीक है, लेकिन अपवाह में क्या होता है कि अपवाह में ऐसा होता है कि कुछ एक नदी जैसे भारत से बह रही है ब्रह्मपुत्र, और तिब्बत से निकली भारत में आई। ठीक है, अब भूटान से आकर जो नदी ब्रह्मपुत्र में मिली तो उसने अपना जल किस में गिराया, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ऐसी नदियां जो कहीं और से भी निकल कर आई और उन्होंने अपना जल किस में मिला दिया, ब्रह्मपुत्र में। ऐसी ही एक नदी निकलती है भूटान से, ठीक है, और अपना जल किस में गिराती है, तो ब्रह्मपुत्र में। तो ऐसा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, अपवाह के, कि नदी को जल कहां कहां से और मिल रहा है। तो अपवाह क्षेत्र में एक तो चीन आएगा आपका, भारत, बांग्लादेश, और एक देश और बढ़ेगा, मैंने बताया वो कौन सा है, तो वो है आपका भूटान। ठीक है भाई, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके प्रवाह और अपवाह में क्या अंतर है। अपवाह के जो क्षेत्र हैं उसमें चार देश आते हैं, चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान, और प्रवाह में केवल तीन देश आते हैं, चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक बात और, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी एंटर करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है दिहांग के नाम से, दिहांग। ठीक है, क्या नाम है इसका, दिहांग। कहां पर, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है, दिहांग नदी। दिहांग के नाम से ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए ये नदी कहां पर आती है, तो ये आती है कहां पर, बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में यहां पर जब ये नदी आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है जमुना। यह आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं आपको। तिब्बत से जब ये नदी निकली तो इसका नाम होता है तिब्बत में यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। तो यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में इसका नाम क्या है, यारलुंग सांगपो। ठीक है, तिब्बत के बाद जब ये भारत की सीमा में इसने एंटर किया अरुणाचल प्रदेश से, तब इस नदी का नाम क्या हो गया, दिहांग। ठीक है, दिहांग के बाद जब ये असम में आती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जो असम वाला क्षेत्र है
यहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं क्या? मेघना। ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि इस नदी को किस क्षेत्र में या किस देश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना। ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा, इसी में मैप के माध्यम से समझेंगे हम, आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने केवल जानकारी के लिए बता दिया कि जो आपका हिमालय है उसी के साथ जिस प्रकार से हिमालय ने मोड़ लिया है, ठीक है, एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है हिमालय भी, और नवीन भी यही है हिमालय, और प्राचीन है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, जो अरावली पर्वत है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो उसी के जो ढाल है उसी के अनुरूप ये बहती है नदी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई मैप में देखते हैं अब हम। इसमें देखिए मैप बनाना है आपको। तो यहां से एक नदी का उद्गम हुआ, यहां से क्या है ये? तो ये है आपका चेमायुंगडुंग या आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, और ये है आपका क्या? आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। तो यहां से जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, और इस प्रकार से चली ब्रह्मपुत्र नदी है, इस प्रकार से। यहां पर ठीक है भाई। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। यहां पर पड़ता है आपका क्या? देखिए यहां पर आपकी एक पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है नामचा बारवा, नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? यहां पर देख सकते हैं आप, और यहीं से मोड़ लेती है। ठीक है, तो ये कैसी है? संघीय। ठीक है, संघीय मोड़ लेती है हिमालय के अनुरूप। और इसकी जो जो कैलाश रेंज है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? कैलाश रेंज। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जहां से इसका उद्गम होता है, कैलाश रेंज के अंतर्गत। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किसमें एंटर किया इसने? तो यहां से किसमें एंटर किया? भारत में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, और इसका नाम क्या हो जाता है यहां पर? तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। ठीक है, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से। अब हुआ क्या कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो वास्तव में ये है आपका क्या? हिमालय। ठीक है, यह है हिमालय। यहां से एक नदी निकली ब्रह्मपुत्र, ये किस तरफ गई? बंगाल की खाड़ी की ओर। और जो दूसरी नदी निकलती है यहीं से, इंडस रिवर, वो किस ओर जाती है? वो जाती है अरब सागर की ओर। ठीक है, तो कुछ समय पहले ये जो नदियां हैं वो किस ओर बहती होंगी? इस तरफ, इस प्रकार से बहती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हिमालय इंक्रीज हुआ, आप सभी को पता है कि हिमालय बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जैसे हिमालय का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ हिमालय, तो उसी प्रकार से इन्होंने अपना क्या हुआ? मार्ग बदल लिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बहने लगी। ठीक है, जैसे ये हिमालय वाला पार्ट ऊपर गया तो नदियों ने क्या किया कि हिमालय के ढाल के साथ साथ ये बहने लगी। ठीक है,
तो इन्होंने अपना मार्ग क्या कर लिया, परावर्तित। तो परावर्तित नदियों के अंतर्गत भी कौन सी, एक तो सिंधु है और कौन सी है दूसरी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दोनों नदियां परावर्तित नदियों के अंतर्गत आती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में होगा आपके परावर्तित नदियां कौन सी है निम्न में से, तो एक का नाम होगा। ठीक है, चलिए भाई, अच्छा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो कुल लंबाई है भारत में, कुल लंबाई तो वो कितनी है, वो है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, कितना है, 2900 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर। उसके बाद ये किस में आती है, तो ये आती है आपकी असम में। यहां पर जब ब्रह्मपुत्र नदी किसमें, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहां पर यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सादिया। ठीक है, सादिया। और असम में कहां तक प्रवाहित होती है, तो असम में भी एक स्थान का नाम है जिसका नाम है क्या, धुबरी। ठीक है, तो भारत में ये कहां से कहां तक बहती है, तो ये बहती है, यहां पर पड़ता है सादिया, और सादिया से कहां तक बहती है, धुबरी तक। आपको ध्यान रखना है, उसी के बीच, सादिया से धुबरी के बीच एक द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये नदी, होता क्या है कि द्वीप का निर्माण कैसे होता है कि ये इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से देखिए, देखिए भाई, तो जब नदी इस प्रकार से मोड़ ले लेती है, जैसे यहां से मोड़ लिया इसने यहां से, और इस प्रकार से बहने लगी, फिर से ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपका क्षेत्र है, यहां पर एक द्वीप का निर्माण होता है, यहां पर सादिया से धुबरी के बीच, जिसका नाम है द्वीप का मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो मैं बता रहा हूं आपको, वो पैट के लिए बता रहा हूं ओनली। UPSSC जो पैट है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, वहीं तक इसका जो लेवल है मैंने उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूं, लेकिन डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, तो जो हमारा RO ARO है उसके लिए जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और ज्यादा। ठीक है, तो आपको केवल सेलेक्टेड पढ़ना है, जो UPSSC पैट के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है 85+ स्कोर, उसी में आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, केवल आपको ध्यान से पढ़ना है और क्लास के अंत तक बने रहना है। ठीक है, और लाइक भी करना है भाई क्लास को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहां पर कौन से द्वीप का निर्माण होता है, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप ये कैसा द्वीप है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप। ठीक है, कहां पर पड़ता है, तो सादिया से धुबरी के मध्य जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, तो वहां पर नदी क्या करती है कि मोड़ ले लेती है। ठीक है, उसी के बीच क्या होता है कि मांजुली द्वीप का क्या होता है, निर्माण। ठीक है, और यहाँ पर बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश है, यहाँ पर बांग्लादेश में इसको जानते हैं जमुना के नाम से। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। ठीक है, तो सादिया से धुबरी के बीच आप सभी को पता है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें कुछ नदियां इधर से भी आकर मिलती हैं। ठीक है, और कुछ इधर तिब्बत से और कुछ नदी आकर मिलती हैं। मैं बताऊंगा आगे, जो आगे देखते हैं, मैप बनाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, बड़ा मैप बनाएंगे हम, उसमें देखते हैं अभी कि कौन सी नदी किस ओर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, और उसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है। देखिए भाई, तो कहां से निकली ये तो आप सभी को पता चल गया। ग्लेशियर का नाम आपको ध्यान रखना है, आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। देखिए, बड़ा बड़ा बनाएंगे इसको, यहीं से बनाते हैं।
ऊपर से ही बना लेंगे, ऊपर तो ध्यान। देखिए भाई, आपको ध्यान रखना है। देखिए ये कौन सा था, तो कैलाश रेंज, कैलाश रेंज इस प्रकार से। और ग्लेशियर का नाम था आंगसी ग्लेशियर, आंगसी। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, इस प्रकार से प्रवाहित हुई और हिमालय के साथ इसने क्या लिया, मोड़ लिया। और एक बात और, मैंने जो मांजुली द्वीप बताया था उसको क्या बोलते हैं कि जब इस प्रकार से देखिए, अगर कोई नदी बह रही है और उसने मोड़ ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिर से मोड़ लिया, जैसे इस प्रकार से मोड़ लेती है नदी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो मांजुली द्वीप का निर्माण हुआ, उस अपवाह को, ऐसे अपवाह को क्या बोला जाता है, तो ऐसे अपवाह को बोलते हैं गुम्फित, गुम्फित, गुम्फित अपवाह, ठीक है, गुम्फित अपवाह। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे अपवाह को क्या बोला जाता है, गुम्फित अपवाह। मांजुली द्वीप का जो निर्माण होता है कैसे अपवाह के कारण होता है, तो गुम्फित अपवाह के कारण, ठीक है, ध्यान रखना है, एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहां पर क्या था आपका, तो ये था आपका नामचा बारबा पर्वत, नामचा बरवा, ठीक दिख रहा है ना, सही है, नामचा बरवा। अब हुआ क्या कि यहां से प्रवेश किया किसमें, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी ने यहां से प्रवेश किया, ठीक है। और कहां तक, देखिए भाई, यहां से आइए और यहां पर एक स्थान का नाम मैंने बताया था आपको, क्या नाम है इसका, सादिया, ठीक है, सादिया। और सादिया से कहां तक, असम में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है क्या, धुबरी, सादिया से धुबरी, धुबरी, इस स्थान पर। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, बाकी मैं बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से कौन सी नदी किधर से आकर मिलती है इसमें। देखिए, तो यहां पर तिब्बत से एक नदी का उद्गम होता है, और जहां पर ये क्या बनाती है, देखिए सादिया के बाद ये बनाती है कौन सा द्वीप, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप, ठीक है। तो सादिया के बाद एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है क्या, पासी घाट, सादिया के ऊपर पड़ता है यहां पर इस प्रकार से, इस स्थान का नाम क्या है, पासी घाट, पासी घाट, ठीक है। इसको इधर लिखेंगे, पासी घाट, स्थान का नाम क्या है, पासी घाट। कहां पर पड़ता है, तो सादिया के बाद। तो तिब्बत से एक नदी का उद्गम होता है और कहां पर मिलती है वो, पासी घाट में, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, ठीक है। इस नदी का नाम है दिबांग, ठीक है, क्या नाम है इसका, दिबांग, दिबांग नदी है जो तिब्बत से निकलती है और कहां पर मिलती है, तो पासी घाट में, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। उसके बाद यहीं से एक और नदी का उद्गम होता है तिब्बत से ही, और किस में आकर मिल जाती है, देखिए, तो ये भी पासी घाट में आकर मिल जाती है, किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। ये जो नदी है, दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र की बहुत ही सहायक नदी हैं, जिसका नाम है क्या, लोहित। तो दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई, तो मांजुली द्वीप मैंने बता दिया आपको,
उसके बाद जो दो नदियां हैं दिबांग और लोहित, वो भी मैंने बता दी कि कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। और पासी घाट पड़ता है सादिया के बाद, एक स्थान पड़ता है यहाँ पर पासी घाट, वहां पर किसमें मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, यहीं पर ये जो लोहित नदी है इस पर एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है क्या, यहाँ पर एक पुल का निर्माण हुआ था जिसका नाम है ढोला सादिया ब्रिज, ढोला सादिया ब्रिज, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, तो इसका एक और नाम है भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूपेन हजारिका ब्रिज या भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया ब्रिज किस नदी पर स्थित है, तो ये लोहित नदी पर स्थित है। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। लोहित और दिबांग दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कहां से निकलती हैं, तो तिब्बत से। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो ये बात भी लिख लो आप, तो ये अक्ष संघीय मोड़ लेती है, अक्ष संघीय मोड़। ठीक है, इस मोड़ को क्या बोलते हैं, अक्ष संघीय मोड़। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें एक और नदी नागालैंड से निकलती है। ठीक है, नागालैंड से, तो यहां पर बना लो आप, ये कौन सा राज्य है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड से एक नदी का उद्गम होता है और वो किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, असम में जाकर वो किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। यहां पर इस नदी का क्या नाम है, तो इसका नाम है, देखिए, नागालैंड में, और होता भी कहां से है, तो यहां पर पड़ती है नागालैंड में लिसांग पहाड़ी, लिसांग पहाड़ी। यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है क्या, धनसिरी नदी। नदी का नाम है धनसिरी। धनसिरी नदी कहां से निकलती है, लिसांग पहाड़ी से, और किस राज्य से निकलती है, तो नागालैंड से। वास्तव में ये दो नदियां निकलती हैं, एक है लिसांग पहाड़ी से एक लिसांग नदी निकलती है और दूसरी नदी निकलती है दोयांग। ये दोनों नदियों की जो संयुक्त धारा है उसी को क्या बोला जाता है, धनसिरी नदी। ठीक है, तो धनसिरी भी किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र नदी की। और कहां पर मिलती है, ये असम में, ये असम वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर असम में किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद मणिपुर से भी एक नदी निकलती है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से एक नदी का उद्गम होता है और वो किस में मिल जाती है, वो यहां पर इस प्रकार से चलती है, यहां पर देखिए यहां, और बांग्लादेश में मिलती है, यहां बांग्लादेश में। इस नदी का नाम है मेघना, मेघना नदी। ठीक है, तो किस में मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और कहां पर, बांग्लादेश में। आपको ध्यान रखना है, निकलती है कहां से, मणिपुर से। और ये जो नदी है, दरअसल ये नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। ठीक है, एक कैंची मोड़ है इसका, कैंची मोड़ के लिए प्रसिद्ध है, कैंची मोड़, कैंची मोड़ इसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी नदी, मेघना नदी। और यहां पर जब मणिपुर से ये नदी निकलती है तो उस वक्त इसका क्या नाम होता है, बराक। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, बराक नदी। और आगे चलकर इसकी जो धारा है उसको क्या बोलते हैं, मेघना। मेघना जो धारा है इसकी, वो कब बनती है, तो त्रिपुरा से एक नदी का उद्गम होता है, त्रिपुरा से, त्रिपुरा से भी एक नदी निकलती है और किस में मिल जाती है, यहां पर, तो वो मिल जाती है मेघना नदी में। इस नदी का नाम है सुरमा। ठीक है, क्या नाम है इसका, सॉरी, इसका नाम है गुमटी नदी, गुमटी। ठीक है, तो गुमटी नदी का जब उद्गम होता है, इनकी जो संयुक्त धारा है उसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं,
देखिए भाई, उसके बाद आप सभी को पता चल गया कि ये किस ओर से, जब आप इस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड और ये है आपका राइट हैंड। तो आपको पता चला कि जो लेफ्ट हैंड की नदियां हैं, यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, दिबांग है, लोहित है, और नागालैंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धनश्री, वो किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। बराक है और मेघना, ठीक है, गोमती नदी, ठीक है। तो ये किसकी सहायक हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। आपको ध्यान रखना है, एक बार आप मैप बनाएंगे तो आप अच्छे से एकदम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको ध्यान भी रहेगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ठीक है। उसके बाद मुझे जो बताना है, और आगे पढ़ते हैं हम इसमें, तो इसमें जो दाईं ओर की नदियां हैं, दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं इसमें, वो भी देखना है आपको। तो देखिए, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, सुबनसिरी। इस नदी का क्या नाम है, सुबनसिरी, सुबनसिरी। कहां से निकलती है, तो ये निकलती है यहीं से, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है इसी से निकलती है, तिब्बत से। इसका क्या नाम है, सुबनसिरी। और सुबनसिरी ऐसी नदी है, आपको ध्यान रखना है, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की, आप नोट कर लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है, तो वो है कौन सी, सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। और कहां से निकलती है, तिब्बत से। और यहाँ पर मांजुली द्वीप के निकट ही एक स्थान है जिसका नाम है क्या, लखीमपुर। ये यूपी वाला लखीमपुर नहीं है भाई, एक जगह का नाम है जिसका नाम क्या है, लखीमपुर। वहां पर ये नदी सुबनसिरी किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। क्लियर है सभी को, देख चलिए भाई। उसके बाद जो नदी मिलती है वो मिलती है इसमें कौन सी, कामेंग। भूटान से एक नदी का उद्गम होता है, यहां से भूटान से एक नदी निकलती है, और कहां पर मिलती है वो इसमें, तो देखिए, सॉरी, तवांग से होता है, तवांग, तवांग अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहीं से एक नदी का उद्गम होता है। और ये किस में मिल जाती है, तो यहाँ पर ये मिलती है असम में, यहाँ, ठीक है। तो ये जो स्थान है उस स्थान का नाम है तेजपुर। तेजपुर में तवांग से निकलकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है, नदी का नाम है कामेत, नदी का नाम है कामेत, कामेंग, कामेंग। और इसी कामेंग नदी पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो कामेंग नदी पर। कामेंग नदी कहां से निकलती है, तवांग से निकलती है, और कहां पर, तेजपुर एक जगह का नाम है, तेजपुर में किस में मिल जाती है ये, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। उसके बाद जो नदी निकलती है, भूटान से एक नदी का उद्गम होता है, अब मिलेगी वो भूटान वाली नदी। तो भूटान से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है क्या, मानस, ठीक है, मानस। और किस में मिल जाती है वो, तो वो भी किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में, और असम में मिलती है, ठीक है। तो मानस जो नदी है इसका क्या नाम है, मानस। भूटान से निकलती है मानस नदी, ठीक है। और कहां पर मिलती है, असम में, जहां पर क्या होता है कि ये जो मानस नदी है इसी पर आपका क्या है, तो इसी पर एक राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान।
तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? तो मानस नदी पर निकल पड़ता है और भूटान से निकलती है मानस नदी, और किसकी सहायक है? तो दाईं ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? चलिए, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, देखिए इधर से, तो नदी का नाम है, यहां जो स्थान है, ये जो जहां से निकलती है, इसका स्थान का नाम है गदाधर या संकोस। संकोस, आपको स्थान भी ध्यान रखना है कि जो मानस नदी है वो कहां से निकलती है, गदाधर या संकोस से। ठीक है, देखिए वो अलग नदी है, जो संकोस एक नदी का नाम है, और कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है धुबरी में, यहां पर गदाधर से निकलती है, गदाधर, जिसका क्या नाम है, संकोस नदी। और कहां पर मिलती है ये? तो धुबरी में, जहां पर, ठीक है, धुबरी में, जहां पर ये असम की समाप्ति होती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है नदी, वहीं पर एक नदी मिलती है, कौन सी? संकोस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संकोस नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी में कहां पर मिलती है? तो धुबरी में। ठीक है, उसके बाद जो नदी मिलती है, उसके बाद ये क्या होता है कि सुंदरबन का जो डेल्टा है उसका निर्माण करती है। ठीक है, और सुंदरबन का डेल्टा इसी नदी के सहयोग से, जो गंगा नदी है आपकी, तो गंगा की एक जो धारा है वो पश्चिम बंगाल में चली गई थी पद्मा के नाम से, और जो दूसरी धारा है, ठीक है, वो किस ओर? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो वो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? तो वो बनाती हैं दोनों, क्या बताओ, क्या बनाती हैं? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, तो यहां से निकली थी, ठीक है भाई, तो टेक्निकल इशू था। ठीक है, टेक्निकल इशू था भाई, देखेंगे दोबारा से। तो यहां तक आप सभी को क्लियर है? संकोस नदी कहां पर? धुबरी में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं मैंने बता दी, संकोस है, मानस है, कामेंग है और सुबनसिरी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो आपको एकदम से अब आंसर देना है, क्या है? सुबनसिरी। ठीक है, देखिए अब इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र में नदी मिलती है वो कौन सी मिलती है? एक और नदी आपको ध्यान रखनी है, यहां पर देखिए, ये राज्य कौन सा पड़ता है आपका? सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम से एक नदी का उद्गम होता है, सिक्किम से, और जो सबसे लंबी दूरी तय करके यहां पर इस प्रकार से सबसे लंबी दूरी तय कर जो नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है उसका नाम है तीस्ता। ठीक है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, और किसमें? ब्रह्मपुत्र में मिलती है, कहां पर? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में जब ये असम के बाद प्रवेश कर जाती है तो वहां पर कौन सी नदी मिलती है? तीस्ता नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो तीस्ता में यहां से दो और नदियां मिलती हैं आकर, कौन कौन सी हैं वो? तो एक नदी का नाम है क्या? रंगीत। संगीत मत लिखना भाई, रंगीत है नदी का नाम, रंगीत है। और दूसरी है रैंगपो, रैंगपो नदी। ठीक है, तो दो नदियां हैं जो किस में मिल जाती हैं? तीस्ता की सहायक है, रंगीत और रैंगपो। और तीस्ता किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, तो उसके बाद जो तीस्ता नदी है वो दार्जिलिंग रेंज या दार्जिलिंग पहाड़ी, ठीक है, दार्जिलिंग रेंज, यहां पर इस प्रकार से देखिए, ये क्या है? दार्जिलिंग रेंज।
दार्जिलिंग रेंज को काटकर सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी और दार्जिलिंग रेंज को काटकर बहती है और किसमें मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो जो दार्जिलिंग रेंज है, एक बार जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो यहां से पूछा गया था कि जब दार्जिलिंग रेंज को तीस्ता नदी विभाजित करती है या काटती है तो उसका जो पूर्वी या पश्चिमी पार्ट है उसको किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पश्चिमी पार्ट पूछा जा चुका है, पूर्वी पूछ सकता है फिर आगे। तो इसका जो पश्चिमी पार्ट है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको नाम से जानते हैं टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स, तो टाइगर हिल्स के नाम से जाना जाता है। जो इसका पश्चिमी वाला जो पार्ट है उसको क्या किस नाम से जानते हैं? टाइगर हिल्स। और जो इसका पूर्वी है, पूर्वी भाग ये वाला, इसको किस नाम से जानते हैं? कलिंगपोंग। कलिंगपोंग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दार्जिलिंग रेंज को काट कर बहती है तीस्ता नदी, उसका जो पश्चिमी पार्ट है उसको किस नाम से जानते हैं? टाइगर हिल्स के नाम से। और जो पूर्वी पार्ट है उसको बोलते हैं कलिंगपोंग। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तीस्ता नदी जो पहले बांग्लादेश में मिलती थी, ठीक है, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में या पद्मा नदी में अपना जो मुहाना है वो बनाती थी पहले, लेकिन अब किस में मिलती है? ये बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उससे पहले ये किस में मिल जाती थी? पद्मा में। एक नदी है पद्मा, मैंने बताया था कि एक जो नदी की धारा है गंगा नदी तंत्र में, वो किस में चली जाती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और दूसरी किस में आ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पद्मा है, देखिए यहां से, तो ये किस में मिल जाती थी पहले? पद्मा में। कब? आपको ध्यान रखना है, देखिए ये कौन सी है? पद्मा। पद्मा, ठीक है। तो 1785 के लगभग, सॉरी 87 में, 1787 से पहले ये जो तीस्ता नदी है वो किस में अपना मुहाना बनाती थी? तो वो बनाती थी पद्मा में। ये पद्मा में मिलती थी 1787 से पहले। लेकिन 1787 के बाद क्या हुआ कि मार्ग परिवर्तित होने के कारण इसने ये अपना मुहाना कहां पर बनाती है? तो बांग्लादेश में बनाती है। और किस नदी में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। आपको ध्यान रखना है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और सबसे लंबी दूरी तय करके जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है वो कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर होता है किसका निर्माण? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण। तो आप सभी को पता चल गया, ठीक है, कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो किस प्रकार से बनता है। तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है, जो किस किस नदी के मिलने से बनता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है क्या? सुंदरवन डेल्टा। इसको सुंदरवन का डेल्टा ही क्यों कहा गया? तो यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष, ठीक है, जो खारे पानी में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ये कैसा है? तो ये जलोढ़ है, ठीक है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसके द्वारा ये दलदली स्थान है। तो यहीं पर कैसी वनस्पति? एक सुंदरवन नामक, सुंदरी नामक वृक्ष की वनस्पति यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो आपको ध्यान रखना है, तीस्ता नदी दार्जिलिंग को 2 भागों में बांटती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और सुंदरवन के डेल्टा के बारे में भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। तो आप सभी को क्लियर है। और यहीं पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भारत का एक जो टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, वो भी यहीं पर है, सुंदरवन डेल्टा पे ही, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो मैंने बता दी। तो पश्चिम की, सॉरी, बाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है दिबांग, लोहित और धनसिरी, बराक, मेघना,
ठीक है। और जो दाईं ओर से मिलती हैं वो है तीस्ता है और संकोश, मानस, कामेत और सुबनसिरी। सुबनसिरी ऐसी नदी है, मैं फिर से बार बार बता रहा हूं आपको, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। यहां तक किसी को अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। एक और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम इसके बाद, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।